नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बड़ी खबर, संसद भवन पहुंच गए हैं पीएम मोदी। आज संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होने वाला है। दोपहर 12 बजे लोकसभा में ये बिल पेश होगा। किरण रिजिजू लोकसभा में वक्फ बिल को पेश करेंगे। 2025 से पहले वामसी पोर्टल पर दर्ज संपत्तियों से छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं की जाएगी। ये तमाम संशोधन यहाँ पर, और ये बिल पेश होने वाला है 12 बजे। किरण रिजिजू लोकसभा में ये बिल पेश करने वाले हैं, और ऐसे में संसद भवन अब पीएम मोदी पहुंच गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से इंतजामात बेहद कड़े हैं। ऐसे में विपक्षी दलों की भी लगातार मीटिंगें जारी हैं। कल भी विपक्षी दलों की मीटिंग कांग्रेस ने बुलाई थी। ऐसे में आज सुबह भी राहुल गांधी ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें तमाम दिग्गज मौजूद रही हैं। ऐसे में किस तरीके से इस पूरे बिल को लेकर नाराजगी जाहिर की जाए, क्या रणनीति बनाई जाएगी, क्या कुछ सवाल किए जाएंगे, कौन आगे खड़ा होकर ये तमाम सवाल पूछने वाला है सदन में, ये तमाम रणनीतियां यहाँ पर बना ली गई हैं। ऐसे में जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर लगातार इस बिल की पेशी से पहले देखने को मिला था, मुस्लिम संगठन बेहद आक्रोशित थे, बेहद नाराज थे, और उसी को लेकर देश भर में प्रदर्शन उन्होंने किया था। अब जब बिल पेश होने वाला है, नाराजगी और ज्यादा बढ़ चली है। ऐसे में लगातार अभी भी विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसी कड़ी में विपक्षी दल यहाँ पर लगातार मीटिंग कर रहे हैं, रणनीतियां भी बना रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से सामने आ रही हैं। The minority, it is clearly visible that they are going to make it against the minority, not only for the minority. तो लोकसभा में दोपहर 12 बजे बिल पेश होने वाला है। पीएम मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं। ऐसे में बस कुछ ही देर बाद ये बिल की पेशी पटल पर इस बिल को रख दिया जाएगा, जिसके बाद सभी को समय दिया जाएगा अपनी अपनी बात रखने का। ऐसे में देखना होगा कि विपक्षी दल क्या कुछ सवालात यहाँ पर खड़े करते हैं और कौन आगे खड़े होकर यहाँ पर इस बिल के अगेंस्ट में बोलता हुआ नजर आता है। किरण रिजिजू लोकसभा में वक्फ बिल को पेश करेंगे। पीएम मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं। ऐसे में मीटिंग्स का सिलसिला भी लगातार जारी है। विपक्षी दलों की भी लगातार मीटिंगें जारी हैं। विपक्ष में टेंशन का माहौल है, और साथ ही 12 बजे सदन में पटल पर यह बिल रखा जाएगा। और आपको बताएं कि 2025 से पहले वामसी पोर्टल पर दर्ज संपत्तियों से यहां पर छेड़छाड़ नहीं की गई है। संसद में आज नया इतिहास बनने वाला है। तो आज पेश होने वाला है वक्फ संशोधन बिल। आनंद सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आनंद, बस कुछ ही देर का समय बचा है। संसद में आज इतिहास बनने वाला है, बिल पटल पर रखा जाएगा। ऐसे में विपक्षी दलों ने भी अपनी अपनी कमर कस ली है। जी हर्षा, देखिए जिस तरीके से कल इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पे संकेत दे दिया गया था कि इंडिया ब्लॉक जो है, जिसमें कांग्रेस उसको लीड करती है, ये अपना वक्त के ऊपर विरोध दर्ज कराएंगे। चूंकि आज वक्त का बिल जो है संसद पटल पे रखा जा रहा है लोकसभा में, जिसके लिए 8 घंटे का जो टाइम है वो मुकर्रर किया गया है, जिसमें से करीब 4 घंटे 40 मिनट का जो वक्त है वो बीजेपी के पास जाएगा और बाकी के जो समय है वो ऑपोजिशन के पास आएगा। तो साफ तौर पे कांग्रेस को भी इसमें करीब 1.5 घंटे का वक्त मिलेगा। तो उस पर आज राहुल गांधी ने भी सुबह में अपने लोकसभा एमपीज़ के साथ में मीटिंग की है, और उसमें साफ तौर पर कहा है कि किस तरह से जो वक्फ बिल पे विरोध है वो उनकी पार्टी करेगी। और आज सुबह में भी जब पार्लियामेंट में संसद सदन के अंदर जब इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, वो काले लिबास में अंदर आए थे, और उन्होंने अपने सिर पे भी एक लिबास बांध रखा था जिसमें लगा था आई अपोज वक्फ बिल, और उनके हाथ में भी एक तख्ता था जिसमें उन्होंने यही बात लिख रखी थी कि आखिर वक्फ का वो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज एक बड़ा टेस्ट भी है इंडिया ब्लॉक के लिए कि किस तरह से उनकी जो यूनिटी है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि वक्फ पे सारे ऑपोजिशन पार्टीज़ ने कहा है कि वो इसका विरोध करेंगे। और लगातार आरोप लगाते आई है इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस भी कि किस तरह से जो ऑपोजिशन विपक्ष की आवाज़ है उसको बुलडोज किया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर में। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी अब आ चुके हैं संसद परिसर के अंदर, और ऐसे में जब अभी संसद में इस बिल पे चर्चा शुरू होगी तो हंगामे के भी आसार हैं। जी हर्षा। बिल्कुल आनंद, लगातार हंगामे के आसार, और उसी को लेकर यहाँ पर रणनीति भी बना ली गई है, तमाम मीटिंग्स भी हुई है। आनंद, नंबर गेम क्या कह रहा है?
जी हर्षा, अगर हम नंबर गेम की बात करें तो जिस तरह से तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने भी अपना रुख साफ कर दिया कि वो इस बिल का सपोर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो नंबर है वो अब एनडीए के तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि 293 का जो आंकड़ा है वो एनडीए के पास मौजूद है और बिल को पास करने के लिए 272 ही चाहिए, जो कि पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मार्क है। तो साफ तौर पे जो आंकड़ा है वो एनडीए के फेवर में दिख रहा है। हालांकि विपक्ष जो है उनके पास करीब जो नंबर है उनके पास, तो उस पे साफ तौर पे ये चाहते हैं कि अपना जो उनका विरोध है वक्त के ऊपर लेकर वो उसको दर्ज करा सके, और उन्होंने साफ भी किया है कि वो इस डिबेट का हिस्सा होंगे पार्लियामेंट के अंदर, वो इस डिबेट पे चर्चा करेंगे। मगर जो नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर कहीं ना कहीं एनडीए के समर्थन में दिख रहा है। जी बिल्कुल आनंद, हंगामे को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? देखिए, हंगामा हर वक्त जब इस तरह की कोई बिल आती है तो उसको लेकर सदन में हमने देखा है किस तरह से ऑपोजिशन के मेंबर्स अगर उससे वो एग्री नहीं होते हैं तो वो हंगामा करते हैं। हालांकि लोकसभा के स्पीकर हैं जो हमेशा हिदायत देते हैं कि किस तरह से प्लेकार्ड का उपयोग नहीं करना है या फिर वेल में नहीं आना है, तो हर बार इन सब को लेकर व्यवस्थाएं जो होती हैं पार्लियामेंट के अंदर वो हमेशा चुस्त होती हैं। और ऐसे में जो हंगामे हैं, अगर पार्लियामेंट में अगर ऑपोजिशन डिसाइड भी करता है कि वो वॉकआउट करेंगे, तो ऐसे में यहाँ पर उस तरह की जो पूरी व्यवस्था है वो पूरी की पूरी बनी हुई है कि आखिर इसको डील कैसे करना है। तो जाहिर है कि जो संसदीय परंपरा रही है अपना ऑपोजिशन व्यक्त करने की भी, तो वो उसको देखते हुए, उन मर्यादाओं को देखते हुए सारी व्यवस्था चाक चौबंद करके रखी हुई है पार्लियामेंट के अंदर। जी बिल्कुल आनंद, यहाँ पर हम देख रहे हैं मुस्लिम संगठन जो लगातार प्रदर्शन करता चला आ रहा था, अब ऐसे में नाराजगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि बिल आज पेश होने वाला है। ऐसे में यहाँ पर हंगामे के भी आसार हैं। नंबर गेम की भी हमने बात करी और जिस तरीके से आपने बताया कि जेडीयू का रुख भी अब कहीं ना कहीं साफ होता नजर आ रहा है। ऐसे में जो मुस्लिम संगठन है वो अब भी लगातार विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो संशोधन किए जा रहे हैं वो हमारे लिए बिल्कुल लाभदायक साबित नहीं होंगे। उनको खासा खतरा यहाँ पर नजर आ रहा है। जी हर्षा, देखिए जिस तरह से मुस्लिम बॉडीज़ हैं उन्होंने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया था कि किस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का जो सरकार लेकर आई थी क्यों उनके लिए बेहतर नहीं, और फिर जिस तरह से जब जेपीसी बनी थी इसके ऊपर तो कैसे ऑपोजिशन मेंबर्स जो उसके पार्ट थे उस जेपीसी के, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि किस तरह से उनके डिसेंट नोट्स को भी दबाया गया था, उनकी बातें को नहीं सुना गया था जेपीसी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये रुख उनका साफ था कि वक्फ बिल को लेकर कि किस तरह से ये बिल जो है उनके लिए बेहतर नहीं है और सरकार चाहती है कि वक्फ की जो संपत्ति है उस पर वो कब्जा कर सके। तो ये तमाम आरोप जो है उन्होंने लगा रखा है पहले से, और इसी के ऊपर हंगामे के आसार आज बने हुए हैं पार्लियामेंट में। जब चर्चा इस पर शुरू होगी तो जो तमाम ऑपोजिशन के पार्टीज हैं वो इस बात पे चर्चा जरूर करेंगे कि आखिर क्यों सरकार चाहती है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाना और इससे क्या उनकी जो ये है उनके मन में क्या चल रहा है, आखिर वो किस तरह से वक्फ की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। तो ये तमाम आरोप जो हैं विपक्ष सरकार के ऊपर लगाएगा। जी आनंद, क्या ये तय हो पाया है कि विपक्ष से कौन से नेता आज बोलने वाले हैं बिल को लेकर? जी हर्षा, देखिए अभी तक हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कौन कौन नेता अंदर बोलेंगे अभी ये रुख साफ नहीं किया गया है, मगर थोड़ी देर में इसकी सूचना दे दी जाएगी आखिर कौन कौन से कांग्रेस के बड़े नेता वक्फ बिल पे बात करेंगे। क्योंकि राहुल गांधी ने आज सुबह ही मीटिंग ली है और उसमें डिसाइड किया गया था कि कैसे वो वक्फ बिल पे जो चर्चा में आज वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आखिर स्पीकर्स कौन होंगे, तो और बाकी के विपक्षीय पार्टी से, चूँकि कल इंडिया ब्लॉक की भी मीटिंग हुई थी शाम को 6 बजे संसद सदन के अंदर ही, तो उसमें भी ये डिसाइड किया जाना था कि आखिर कौन कौन विपक्षी पार्टियों से मेन स्पीकर्स होंगे लोकसभा में। और चूंकि ये बिल राज्यसभा में कल पेश की जाएगी पैसेज के लिए, तो वहाँ पर भी आखिर कौन कौन लोग बोलेंगे इसके ऊपर। जी राज्यसभा के अगर नंबर गेम की बात करें आनंद,
जी, अगर हर्षा हम राज्यसभा में नंबर गेम्स की बात करें तो 119 चाहिए होता है मेजॉरिटी, और वहाँ पर जो बीजेपी के पास आंकड़े हैं, एनडीए के पास जो आंकड़े हैं, वो 126 का आंकड़ा बनता है। तो ऐसे में राज्यसभा में भी एनडीए का पलड़ा भारी अभी दिख रहा है, क्योंकि जितने भी एनडीए के घटक दल हैं उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो, या फिर चिराग पासवान की जो एलजेपी आर है उसने भी अपना समर्थन दिया है। तो ऐसे में जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है भारी होते हुए एनडीए की तरफ। तो ऐसे में साफ तौर पे विपक्ष जो है अपनी आवाज़ जो है वो उसे बुलंदी से चाहेगा कि अपना जो विरोध है वो इस पे दर्ज करा सके, और इसी के साथ वो अपने विरोध को भी चाहते हैं कि ना केवल संसद के अंदर बल्कि संसद के बाहर भी वो लोगों को अपनी बातें जो हैं वो ले जाकर बता पाए कि आखिर किस तरह से जो ये वक्त का बिल लाया गया वो किस तरह से ऑपोजिशन की जो वॉइसेस थी, जितने भी एडजर्नमेंट नोटिस दिए गए थे उन पर किस तरह से स्पीकर ने सुनवाई नहीं की थी, ये सारे तमाम मुद्दे वो फिर लेकर जनता के बीच जाएं और बताएं कि किस तरह से जो पार्लियामेंट है, संसद के अंदर जो संसदीय परंपरा रही है जो विपक्ष की आवाज़ को सुनने की, उसको किस तरह से दबाया जा रहा है। जी बिल्कुल आनंद, दोनों ही तरफ अगर हम देखें तो लोकसभा में भी राज्यसभा में भी एनडीए का पलड़ा भारी है। ऐसे में इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस की क्या लगता है, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है इस बिल के खिलाफ? जी हर्षा, अगर हम बात करें इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस की स्ट्रैटेजी के बारे में तो साफ तौर पे जब भी इनके स्पीकर्स आज आएंगे, जब वो अपना विरोध दर्ज करेंगे इस बिल को